वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ते ताउन पर इत्मीनान जाहिर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म ने SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दो तरफ़ा मुलाकात में इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। रूसी सदर के साथ ताल्लुकात में ताउन के उमूर भी ज़ेर गौर आए, जबकि वज़ीर आज़म ने गज़ा, ईरान पर इसराइली जाहिरियत की भरपूर मज़म्मत की। भारत ने सैलाबी रेला छोड़े जाने के मामले पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। भारत की जानिब से सैलाबी रेला छोड़े जाने से मुतालिक भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया है। भारत की जानिब से इत्तला मौसूल होने के बाद वज़ारत आबी वसाइल ने इससे मुतालिक फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम का बताना है कि भारत की जानिब से आने वाले पानी के रेलों के बायस दरियाए सतलुज में हरीके ज़ीरी और फिरोजपुर ज़ीरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से दरियाओं में छोड़े गए इजाफी पानी ने पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तूफ़ानी के बायस कई बंद टूट गए। मजीद दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मंडी बहाउद्दीन में 2 नौजवान डूब गए। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। रावल डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में पानी जखीरा करने की आखिरी हद 1752 फीट है। पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया। डैम के स्पिलवेज खोलने से कबल सायरन बजाकर लोगों को मुतला किया गया, जबकि इंतजामिया पानी के अखराज की मॉनिटरिंग कर रही है। रावल डैम के करीबी आबादियों को मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत कर दी गई है। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही, मुल्क भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। 26 जून से अब तक 884 अफराद जान बहक, 1181 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 489 अमवात हुई। पंजाब में 223 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में 58, बलोचिस्तान 26, इस्लामाबाद में 9 अमवात, गिलगित बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान से गए। मुल्क में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। 21 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब में अमवात की तादाद 884 है। 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पूरी कौम सैलाब ज़दगान की दिल खोल कर मदद करे। सैलाब मुतासिरीन के लिए सियासत से बालातर होकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक जामे और फौरी पैकेज तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तवील इजलास में अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अहम डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का बहाली पैकेज के लिए सर्वे का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर। सिंध में सैलाब की सूरत हाल, मुतासर अफराद की मुंतकली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला खुसूसन दादू, सखर, लाड़काना और कंडियारों में सैलाब एमरजेंसी के बायस जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ फराहम। महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक कच्चे के इलाकों से 42 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि दादू में फ्लड एमरजेंसी मेडिकल रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। दूसरी जानिब दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और अखराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। रेलवे निज़ाम की बेहतरी और मुश्तरका मनसूबों पर तफसीली बातचीत। इजलास में कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला। रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन से तजावुज़ात हटाने, स्टेशन की तज़ीन व आराइश और नई रेलवे लाइन्स बिछाने के मनसूबों पर भी इत्तफाक किया गया। कराची तारोड़ी AC ट्रेन सर्विस के आगाज़, कराची तसक्खर मुसाफिर ट्रेन चलाने और अहम रेलवे मनसूबों में मुश्तरका सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास।
इजलास में सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, DIGs और दीगर हुकाम शरीक। कुछ वज़रा वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दरियाओं में पानी कम हो रहा है, मगर 7 से 9 लाख क्यूसेक की मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल की तैयारी करना होगी। गुड्डू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर पहुंचने का इम्कान है। उन्होंने रिलीफ कैंप्स के क़याम, अवाम के बर वक्त इनखला और हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। हम फौज के दुश्मन हैं, न रियासती इदारों के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत करते हैं। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि चाहते हैं कि आवाम के दिलों में दिफाई इदारों की इज्जत और मोहब्बत हो। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ गवर्नेंस का बहरान नहीं, बल्कि यहाँ हुकूमत का वजूद ही बेमायनी हो चुका है। हुकूमत ने शहरियों को हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया है, लेकिन हम आवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकते। रियासत शहरियों को जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी। PTI ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट करते हुए ऐवान से बाहर अपनी अवामी असम्बली लगाई। इस मौके पर महमूद खान अचकजई और अख्तर मैंगल की जानिब से 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर PTI ने अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की अवामी असम्बली ने जस्टिस अतहर मिनल्ला की तकरीर की भी हिमायत का ऐलान किया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान पर मीडिया टॉक के दौरान अंडा फेंक दिया गया। वाकया अडियाला जेल के बाहर उस वक्त पेश आया जब अलीमा खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही थीं। अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां मौके से गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रही थीं। ताहम कारकुनों ने गाड़ी को घेर लिया और एहतजाजन उसकी स्क्रीन भी तोड़ दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों और गाड़ी को अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। हमारे ओहदेदारान को हटाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत कैसे करें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाक फौज के मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न इस कानून साजी को चैलेंज किया है, न करने का इरादा है। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब पर तमाम जमातों को सियासत और सूबायत से बालातर होकर सबकी मदद करने की ज़रूरत है।